अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी और ये है Realme C21 जो एक लेटेस्ट बजट ऑफरिंग है Realme की तरफ से लॉन्च होने वाला पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर। आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसका पैकेज डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ आपके लिए है गिव अवे, एक Realme C21 का गिव अवे। इसकी क्या डिटेल्स हैं गिव अवे की, कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी आगे बताता हूँ। इसके पैकेज को भी डिस्कस करते हैं, सारी डिटेल शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो हैशटैग बबलू लगा के इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, ये रहा यहाँ पे Realme C21 का बॉक्स, येलो कलर का C21 बड़ा करके मेंशन है बॉक्स के ऊपर। राइट लेफ्ट भी देखें तो वही सीन है। बैक साइड पे कुछ देखा जाए तो मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। 5000 mAh की बैटरी, 6.5 इंच का डिस्प्ले, एक फास्ट फिंगरप्रिंट, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। कलर है डिवाइस का क्रॉस ब्लैक और 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। चाकू रेडी है और जल्दी से रैपर को मैं रिमूव कर लेता हूँ और देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिलते हैं। तो इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ, बॉक्स को थोड़ा एयर टाइट लग रहा है मुझे और हो गया फाइनली ओपन। तो ये कुछ इस तरह का सबसे ऊपर फोल्डर मिल जाता है, वेलकम टू Realme फैमिली। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। उसके अलावा कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं और केस नहीं मिलता है इसके अंदर आपको। और उसके बाद डिवाइस है जी हमारी। डिवाइस को मैं रैपर से निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसकी आपको फर्स्ट लुक दे सकूँ। और Realme C21 क्रॉस ब्लैक कलर, तो ये स्टिकर हटा के, तो ये है दोस्तों इसकी फ़र्स्ट लुक C21 की क्रॉस ब्लैक कलर के अंदर। और बैक साइड से जो मटेरियल है ये रिजिड टाइप मटेरियल है, थोड़ा अच्छा फील ये आ रहा है, बैक पे स्मजेस नहीं लग रहे। और दूसरा इसको मैं भी साइड पे कर देता हूँ, बॉक्स के बाकी कंटेंट देख लेते हैं। इस फ्लैप को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आपको चार्जर मिल जाता है 10 वाट वाला और उसके बाद फर्दर आपको माइक्रो USB वाली केबल मिल जाती है। और अगर फर्दर देखें तो बॉक्स खाली, मतलब और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। और अभी आते हैं ज़रा डिवाइस की तरफ। तो देखिए ये जो डिवाइस है क्रॉस ब्लैक कलर के अंदर, ये कैमरे की पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा Realme कहता है कि ये जो डिवाइस है TUV राइन सर्टिफाइड है, मतलब TUV ने इसको जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं रिलायबिलिटी के, ड्यूरेबिलिटी के और जितने भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद इसको सर्टिफाई किया है, जो एक अच्छी चीज़ है। बजट रेंज की डिवाइस के अंदर अगर सर्टिफिकेशन मिल रही है ये वाली, तो ये जर्मन का बेसिकली अदारा है TUV। तो बहरहाल मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और सेटअप करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तब तक आप इसका जो है ना फिजिकल ओवरव्यू देखें। नीचे आपको माइक्रो USB वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है, एक नॉइस कैंसलिंग माइक है, ऑडियो जैक है और बेसिकली इसका जो स्पीकर है वो इसकी बैक साइड के ऊपर है, ये Realme के ब्रांडिंग के साथ। और साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन और पावर बटन मिल जाता है आपको। और दूसरी साइड पे सिम ट्रे मिलती है जो बेसिकली एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है जिसके थ्रू आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं 2 सिम के साथ। और उसके बाद डिस्प्ले को अपना मैं इस डिवाइस को सेटअप कर चुका हूँ। ये कुछ इस तरह की लुक है इसकी फ्रंट साइड से। और बाकी ब्रॉडवेज कम ही नज़र आ रहा है, मतलब ना होने के बराबर है। और ये कुछ पोजीशन है। अभी आगे चलते हैं और कुछ काम की बातें और फर्दर आपसे करता हूं। अगर प्राइस की बात करें Realme C21 की, तो देखिए दोस्तों जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस का आइडिया नहीं है। रीज़न क्या है कि इसकी जो लॉन्च है वो एक दिन बाद है, मतलब 7 अप्रैल को इसको लॉन्च किया जाएगा और C21 के साथ C25 भी आ रहा है। तो देखते हैं क्या प्राइस रखी जाती है और प्राइस के हिसाब से वैल्यू निकल के आएगी फिर। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है इसके फीचर्स को देखते हुए, इसके पैकेज को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि कोई 20,000 रुपये तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसको देखते हुए ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी लग जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता अपना। जैसे ये डिवाइस लॉन्च और इसकी प्राइस आएगी निकल के लॉन्च के बाद, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर कुछ डिज़ाइन और लुक्स की बात करें, Realme C21 की बैक पे आपको जो क्रॉस शेप डिज़ाइन देखने को मिलता है और एक डिफरेंट डिज़ाइन को यूज़ किया गया। बैक पे ग्लॉसी से फिनिश नहीं है, रिजिड टाइप इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं आपको सुनवाता हूँ, ये देखें, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। फिंगरप्रिंट के स्मजेस नहीं लगते। 2 कलर्स के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा, एक होगा क्रॉस ब्लैक इस क्रॉस की वजह से और दूसरा है क्रॉस ब्लू कलर। और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इसके बिल्ड की, तो देखिए एज एक्सपेक्टेड बजट रेंज की डिवाइस है तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, मतलब प्लास्टिक की बिल्ड है। और उसके अलावा इन हैंड फील ठीक है डिवाइस की। अगर उसके बाद यहाँ पे बात कर लें तो कुछ डिवाइस के डिस्प्ले की, तो देखिए वाटर ड्रॉप नॉच है, 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 720p के रेजोल्यूशन हैं, 270 की PPI डेंसिटी है। बजट रेंज की अगर ये डिवाइस बनती है, जो एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताई हैं, तो उस हिसाब से कंप्लेन नहीं की जा सकती। यहाँ पे 720p की ही गेम की जा रही है हर ब्रांड की तरफ से। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर कंटेंट कंजप्शन का ठीक निकल के आ रहा था। ब्राइटनेस का अंदर इंडोर में तो कोई इशू नहीं था, आउटडोर के अंदर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया। तो ओवरऑल बेजल जो थे वो मुझे लगे थोड़े से इसके ज़्यादा और चिन थोड़ी और कम की जा सकती थी, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिए परफॉर्मेंस जो है इसके अंदर आपको Helio G35 चिपसेट देखने को मिलता है।
अब ये जो चिपसेट है ये मीडियाटेक का चिपसेट है, आपको पता है ये 20,000 रुपये के नीचे प्रोवाइड किया जा रहा है ब्रांड्स की तरफ से। बेसिकली चिपसेट डे टू डे जो टास्क हैं उनको अच्छे से हैंडल कर लेता है, और उसके अलावा अगर आप कैजुअल लाइट गेमिंग करते हैं तो उसमें ठीक चल जाता है, मतलब हैवी गेमिंग नहीं कर सकते बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये जो डिवाइस है ये बेसिकली कुछ जो मल्टीमीडिया टाइप के यूजर्स हैं, जो रियलमी के फैंस, जो बजट रेंज के रेगुलर यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स हैं, उनकी तरफ टारगेट की जाएगी। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो लाइट यूजर्स हैं, जो कैजुअल गेमर्स हैं, उन्हें इशू नहीं आने वाला। पावर वीआर का यहाँ पे जीपीयू है और ओक्टा को चिपसेट है बेसिकली ये वाली। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरास की। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस डिवाइस की बैक पे। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। अब उसके अलावा कैमरा की कुछ ऐप के फीचर्स आपको बता दूं तो नाइट मोड अवेलेबल है, क्रोमा कलर बूस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा मोर में आपको स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है। तो अभी मेरे पास कुछ इनिशियली सैंपल तो नहीं है, बिकॉज बस वीडियो बनानी थी, इसको मैं ले आया हूँ। फर्दर कोई सैंपल्स होंगे तो मैं आपके साथ इसके अंदर शेयर कर दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस डिवाइस के बैक और फ्रंट दोनों साइड से आप 1080p 30 fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट साइड पे आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अब देखिए जो कैमरास हैं इज़ नॉट अ मेन हाईलाइट। कैमराज के अलावा यहाँ पे जो बजट रेंज के यूजर्स हैं ना, जिनको एक ड्यूरेबल डिवाइस या क्वालिटी डिवाइस या स्टैंडर्ड के ऊपर जो डिवाइस है वो यहाँ पे चीज़ें फोकस की गई हैं। तो ये सारा स्नैरियो है। और ओवरऑल उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डिवाइस के OS की। तो देखिए एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर। तो उसके अलावा रियलमी की UI 1.0 है, और रियलमी कहता है कि जो 1.0 UI है ना, इसको आपको अपडेट मिलेगा UI 2.0 का। तो होपफुली इसको जब अपडेट मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। और वो भी ये है कि रियलमी का लेटेस्ट UI है 2.0, तो उसके अंदर आपको एक लेटेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। रियलमी UI का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक क्लीन निकल के आता है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज टू स्ट्रोक एंड्रॉयड टाइप का UI एक्सपीरियंस है, और ब्लॉटवेज की भरमार देखने को नहीं मिलती। मे भी कोई इक्का दुक्का एप्लीकेशन हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ब्लॉटवेज मैंने नहीं देखा। तो ये क्लीन एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाता है, जो एक अच्छी चीज़ है। अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, और अगेन ये एक अच्छा बैकअप आपको दे जाएगी। माइक्रो USB वाली पोर्ट है नीचे वाली साइड पे। डब्बे में आपको 10 वाट वाला चार्जर दिया गया है, तो चार्जिंग जो टाइम है थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ओवरऑल जो बैकअप है बैटरी के नंबर को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको साइड कह रहा हूँ, बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिसको मैंने टेस्ट किया, अच्छे से काम करता है, अच्छी स्पीड से काम करता है और रिलायबल है। और फेस ID जो है वो भी यहाँ पे ठीक काम करती हुई नजर आई मुझे रियलमी की। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये जो डिवाइस है C21 रियलमी, ये आती है 4GB रैम के साथ। LPDDR4X वाली रैम है, और रैम का जो एक्सपीरियंस है ना बजट रेंज के हिसाब से अगर मैं माइंड में रख के चलूँ थोड़ा बहुत, अगर मैं यहाँ पे एज भी दूँ डिवाइस को, तो रियलमी UI के साथ जो कम्बिनेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन हैं, वो स्टार्ट के ऊपर मुझे ठीक लगी अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर। साथ में जो 64GB का यहाँ पे कम्बिनेशन है स्टोरेज का, ये eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब बजट रेंज की डिवाइस को अगर माइंड में रखते हैं तो यहाँ पे UFS ऑफर नहीं की जा रही है। अगर आप देखें कोई 20-21 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर यहाँ पे यही ऑफर किया जाता है। ओवरऑल जो रीड और राइट की स्पीड्स है बजट के हिसाब से ठीक है, नो मोर कंप्लेंट्स हियर। और उसके अलावा स्टोरेज के लिए आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको एक्सपेंशन के लिए डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलती है। आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर कुछ मल्टीमीडिया एस्पेक्ट से देखा जाए इस डिवाइस को, तो कंटेंट कंजप्शन का तो मैंने आपको बताया ठीक ही निकल के आते हैं। उसके अलावा जो साउंड है, बैक साइड पे ये स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब नीचे नहीं है, ये बैक साइड के ऊपर स्पीकर है रियलमी की ब्रांडिंग के साथ। अब यहाँ पे जो साउंड एक्सपीरियंस है सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो निकल के आता है वही है, और ठीक निकल के आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए, लाइक जैसे कॉल रिकॉर्डिंग है, तो देखिए इसके अंदर गूगल डायलर है। गूगल डायलर ईमानदारी से काम करता है, मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर बताया। अब अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना, तो उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, मतलब प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी ट्रू फोन के नाम से। बेसिकली वो डायलर है, उसको इंस्टॉल करके गूगल डायलर को रिप्लेस कर देंगे, उसके अंदर आपको जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगर सेटिंग ना समझ में लगी तो बताइएगा, मैं किसी कमेंट में या किसी डेमो वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। फर्दर डेटा कनेक्शन अच्छा चलता है, वाईफाई की स्पीड्स अच्छी आती है इंटरनेट की। और अगर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ गिव अवे की डिटेल्स कि आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है रियलमी C21 के गिव अवे के अंदर, तो देखिए सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं विनर अनाउंस करूँ तो नोटिफिकेशन
एटलीस्ट आपको चला जाए, नहीं तो क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई गिव अवे का विनर अनाउंस नहीं किया। तो जल्दी इसको अनाउंस भी कर देंगे और इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है कि आपको Realme C21 ओवरऑल कैसा पैकेज लगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस C21 को लेके। तो ये 3 तरीके हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है और जल्दी इसके गिव अवे को अनाउंस करेंगे और देखते हैं ओवरऑल प्राइस क्या निकल के आती है 7 अप्रैल को Realme C21 की। जो पैकेज था वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो ये तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।